आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। आजकल बादशाह और उसकी पाकिस्तानी राया दोनों ही खतरे में हैं। राया यानी पाकिस्तानी अवाम कोरोना वायरस के संगीन खतरे से दो चार हैं, जबकि बादशाह सलामत इस वायरस को रोकने के लिए होने वाले हिफाजती इक़दाम की वजह से मुश्किल में है। पाकिस्तान में आम के बागात सूबा सिंध और पंजाब में वाक़या हैं और दिसंबर की सर्दी जाते ही साल नौ के पहले महीने यानी जनवरी से ही इन आमों पर फूल महकना शुरू हो जाते हैं और बाद में ये कैरियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आमों का मौसम रोजगार के मौके भी लाता है। मई के महीने में इन बागात में मेले जैसा समा बंध जाता है। सिंध में चूंकि आम की फसल पहले तैयार होती है, इसलिए यहाँ पहले आम उतारे जाते हैं। उसके लिए जनूबी पंजाब से हर साल माहिर मजदूर इस मौसम में सिंध का रुख करते हैं। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने की वजह से अप्रैल के महीने में मुल्कगीर लॉकडाउन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी के बायस इस बार जनूबी पंजाब के मजदूरों की कम तादाद बागात में पहुंच पाई है। गुलाम फरीद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। ये एक आम मजदूर हैं जो हर साल 1 से सवा महीना बागात में मजदूरी करते हैं। आम के दरख्त के साए में पेटियां भरते हुए जब उससे पूछा जाता है कि ओए फरीदे, तू यहाँ कैसे पहुँचा, तो ये सराइकी में बताते हैं कि इस साल सवारी दस्तयाब नहीं थी, मैं एक ट्रक में सवार होकर आया हूँ। उन्होंने फी बंदा 1000 रुपये किराया दिया। वैसे बस में ये सफ़र एक दिन का होता है, लेकिन ट्रक में 3 से 4 दिन लग गए। गुलाम फरीद का सफ़र इतना भी आसान ना था। ट्रक के ऊपर खाली बोरियां लदी गईं, जबकि नीचे ये मजदूर छुपकर बैठ गए ताकि पुलिस और दीगर फोर्सेस से छुप सकें, क्योंकि उस वक्त सख्त वाला लॉकडाउन था और लोगों के जमा होने और सफ़र करने पर पाबंदी थी। गुलाम फरीद का साथी इजाज हुसैन बताता है कि एक जगह पुलिस ने उन्हें देख लिया और कहा कि परदेसी लोग हो, जाओ, लेकिन ट्रक मंडी से बाहर ना निकालना। इन मजदूरों की अहमियत इस वजह से भी है कि ये आम की कदर कीमत अच्छी तरह जानते हैं। उनके हाथ में जैसे ही फलों का ये बादशाह पहुंचता है, ये इस हिसाब से अंदाज़ा लगाकर दर्जा बंदी करते हैं। पेटी में बादशाह सलामत को किस तरह रखा जाए कि उनके नाजुक जिस्म को ठेस ना पहुंचे और ढक्कन किस तरह बंद हो, ये हर शख्स के बस की बात नहीं। ये मजदूर इस काम में महारत रखते हैं। बागात में एक तरफ लकड़ी की पेटियां बनाई जाती हैं, दूसरी जानब दर्जा बंदी के हिसाब से इनमें आम भरे जाते हैं और एक शख्स उनके ढक्कन लगाकर बंद करता है। उसके बाद आमों को ट्रांसपोर्ट में सवार करके मार्केट रवाना किया जाता है। उस 1.5 महीने में फी मजदूर 15,000 रुपया कमाता है, जबकि 2 वक्त का खाना और चाय ठेकेदार फराहम करता है। सिंध और पंजाब के बाज़ शहरों में घरों और तफरीही पार्कों में भी आम के दरख्त मौजूद हैं, जिन पर झूमर की तरह लटकती हुई कैरियों को हासिल करने के लिए बाज़-औक़ात पत्थरों से निशाना लगाया जाता है या बाज़ मरतबा कोई शख्स दरख्त पर सवार होकर चंद दाने तोड़ लेता है। लेकिन जनाब, सारे आम उतारना इतना आसान नहीं। एक दरख्त के लिए 5 से 7 मजदूर दरकार हैं। उनमें से कुछ दरख्त की शाखों पर सवार हो जाते हैं और बड़ी लकड़ियों जिनमें हुक लगे होते हैं, उनकी मदद से फल को नीचे गिराते हैं, जबकि 2 से 3 लोग जो बिल्कुल उनके नीचे बोरियों के टुकड़े उठाए मौजूद होते हैं, बादशाह सलामत को कैच करते हैं ताकि कहीं ये जमीन पर गिरकर जाया ना हो जाएं। इस पूरी मशक के दौरान ये मखसूस अल्फाज से एक दूसरे को खबरदार भी करते हैं। अपनी राया की तरह ये बादशाह भी जातों और कबीलों में बटे हैं। वैसे तो उनके 2 दर्जन से ज़ायद कबीले बताए जाते हैं, लेकिन इनमें नामवर सिंधड़ी, लंगड़ा, चौंसा, अनवरटोल, दुसहरी, अलमास और सरोली वगैरह शामिल हैं। सिंध में पहले सरोली, उसके बाद दुसहरी, देसी और आखिर में सिंधड़ी की पैदावार होती है। आम के फूल रस भरे नहीं होते, इसलिए शहद की मक्खियाँ यहाँ का रुख नहीं करती, लेकिन फ्रूट फ्लाई जरूर नुकसान पहुँचा कर जाती है, जिससे ये गुंचे कमज़ोर होकर झड़ जाते हैं। इसलिए बागबान स्प्रे वगैरह करते हैं। वैसे तो गर्म लू आम की जिसामत और जायके में मिठास बढ़ाने में मददगार साबित होती है, लेकिन बाज़ औक़ात तूफ़ानी हवाएं नुकसान भी पहुँचाती हैं।
रवां मौसम में भी आम के बागों को खासा नुकसान पहुंचा है। अब्दुल मालिक साहब आम के पुराने कदरदान हैं। उन्होंने 1960 की दहाई में पहले आम की नर्सरी लगाई, उसके बाद 100 एकड़ पर पूरा बाग लगाया। वो बताते हैं कि बहुत तेज आंधी और तूफान था, इसमें हमारा 50% तक आम गिर गया। ये अभी पका नहीं था, इसलिए किसी काम का ही नहीं। जमीन पर पड़ा होता है, पूरा साल मेहनत करते हैं, जरासीम कुछ स्प्रे करते हैं, खाद डालते हैं, मजदूरी लगती है, लेकिन इस साल हमें जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। वैसे तो आम की फरोख्त पेटी के हिसाब से होती है, लेकिन अगर फल झड़ जाए तो फिर बोरी के हिसाब से फरोख्त भी होती है। सिंध आबादकार बोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में आम की पैदावार तकरीबन 15 लाख टन से ज्यादा होती है, जो मकामी ज़रूरियात से ज़्यादा है, लिहाजा उसे बैरून मुल्क रवाना कर दिया जाता है। ये सफ़र बहरी जहाज़ों, हवाई जहाज़ों और बजरिया सड़क तय होता है। गुज़िश्ता बरस 1,15,000 मीट्रिक टन आम बरामद हुआ। बैरून मुल्क आमों के रसिया के लिए बुरी खबर यह है कि वो आलमी लॉकडाउन की वजह से इस साल आम की कुर्बत हासिल नहीं कर सकेंगे। सिंध आबादगार बोर्ड के रहनुमा असलम मरी का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में दरामद और बरामद पर पाबंदी है। पाकिस्तान से काफी आम ईरान और अफगानिस्तान बरामद होता है, लेकिन तजारत के लिए दोनों बॉर्डर बंद हैं। उसके अलावा खलीजी ममालिक भी बड़े इम्पोर्टर हैं और वहाँ भी इन दिनों पाबंदी है। पाकिस्तान में भी ट्रांसपोर्ट के फुकदान और बाजार मखसूस औकात में खुलने की वजह से आम की अपने कर्म फरमाओं तक रसाई में मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन कराची से चीन की सरहद तक ये इन हालात में भी पहुंच जाएगा, क्योंकि उसे मिठास के एहसास के साथ दोस्त अहबाबों को तोहफे में दिया जाता है। कुछ अपने ताल्लुकात आम की पेटियों की बुनियाद पर इस्तवार करते हैं, इसलिए आम और उसके तोहफे देने वाले दोनों को ही साल के 9 माह याद रखा जाता है।